मलिक साहब क्यों खामोश हैं पूरे मुल्क के ऑर्गेनाइजर? ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में? रास्ते बंद हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के। रीजन्स को कभी शामिल कर लिया जाता है, कभी उनको बाहर कर दिया जाता है। वो कहते हैं रीजनल क्रिकेट में जो एसोसिएशंस के लोग हैं वो तो इस अहल ही नहीं है कि चला पाएँ। ये सुनने को मिलती हैं बातें, ये क्या हो रहा है? साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझ चीज़ को इस काबिल समझा कि मैं इस पर बात कर सकूं। तो इसमें हाजा नदीम साहब तो साथ नहीं है? बिल्कुल, अभी तक नहीं है। अच्छा, ताकि हाजा नदीम साहब हो, मैं हो, जो भी हमारे नहीं, तारिक सरवर भी नहीं है, जफरुल्लाह जगदाल भी नहीं है, तनवीर पानेज़ई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप अकेले ही हैं। अच्छा, ठीक हो गया ना। मगर कोई होता तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता कि खुदारा आप सारे इकट्ठे होके इसके ऊपर बात करें। अगर हमारी बात, क्योंकि वो तो गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं और वो रीजनों के हेड भी हैं, ड्यूटी तो उनकी बनती है कि वो ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्री में हम तो चले कारतूस है। अच्छा। मगर फिर भी हम अपनी जो आवाज है हाफिज साहब वो जरूर बुलंद करेंगे, क्योंकि जो अच्छी बात है वो करना भी सदका जारिया है। हम इसको सदका जारिया समझ के हमने बात करनी है क्रिकेट की। हमें कुछ नहीं है, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, क्रिकेट जो है ना वो आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी खेल से भी बढ़ के खेल है। हर बंदा इस पे तवज्जो देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली आपके सामने टीम की जो परफॉर्मेंस है, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि कोई भी आप फॉर्मेट ले आए, मगर जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, जो पहले रीजनल वाला फॉर्मेट था उसमें आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान ने विन नहीं किया। मगर अब आके नई नई प्रैक्टिसें हो रही हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि क्यों आप साहब ऐसा हो रहा है। इससे क्रिकेट आगे की बजाय ना पीछे आ रही है। हमें चाहिए कि हम मिल के तमाम रीजनों वाले चेयरमैन साहब से एक मीटिंग करें, चेयरमैन साहब हमारे मसाइल सुने, हम उनकी विजन देखें कि वो क्या चाहते हैं। मलिक साहब, ये रीजन्स वाले और आप भी तो कभी तो मुजाहरे करते रहे हैं, लेकिन आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या तब्दीली आ गई है सारे रीजन्स में? काम अच्छा चलना शुरू हो गया है? हाफिज साहब देखें, आपने ये पहला प्रोग्राम आपने मुझे कहा कि ये क्या, और मैंने कहा हफ्ता मैं इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह तमाम रीजन के लोग इसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि देखें 6 टीमें, आप 6 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की थी, वहाँ पे 6 टीमें का। मलिक साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, आपने कहा कि क्रिकेट पीछे जा रही है, कौन है जिम्मेदार इसका? ये जो गवर्निंग बोर्ड बैठा है, वहाँ जहाँ बैठ के फैसले होते हैं वही लोग जिम्मेदार है ना इस चीज के। हम तो लोग नहीं है, हम तो अभी आपको पहले बताया कि चले कारतूस है। अब जो बंदे इन है उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं, लेकिन आप इतने चले हुए हैं, अभी भी आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपकी एसोसिएशन को भी साइडलाइन किया जा रहा है। आप इतने भी चले नहीं हैं मलिक साहब। हाँ साहब, देखिए हमारी तो कोशिश है कि हम क्रिकेट की खिदमत करते हैं। हम किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा। जहाँ कहीं भी क्रिकेट को कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हमारा ग्रुप हो या कोई दूसरा ग्रुप हो, जो कोई भी हो जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करता है। जैसे आकाश साहब को देखा कि वो क्रिकेट की तरफ अच्छे जा रहे थे तो मैंने उनको जाकर ज्वाइन किया। और कराची में मैंने कहा कि अगर एक चेयरमैन आता है और वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए बाहर जाता है, वहां जाके अपनी लॉबिंग करता है, लोगों को अपने साथ मिलाता है, उनके साथ कमिटमेंट करके आता है, तो जब वो कमिटमेंट करके पाकिस्तान आता है तो फिर उसको सैक कर दिया जाता है। यही आशफ साहब के साथ हुआ था, यही दूसरे चेयरमैनों के साथ होता है। मुस्तकिल चेयरमैन होना चाहिए, राइट पर्सन। मलिक साहब, मुस्तकिल चेयरमैन तो अभी हैं, काफी टाइम हो गया। अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है, कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब। फिर क्यों नहीं, जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे। क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते हुए दिख रहे? ये क्या मोहतरमा, मैं अभी आपके प्रोग्राम के हवाले से भी बात इसीलिए तो कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कोई और किसी ने बात नहीं की।
आज फर्स्ट टाइम मैंने कहा ना कि ये 25 करोड़ की आबादी है, जहाँ पे 16 टीमों को खेलना चाहिए। जितनी क्रिकेट ज्यादा होगी उतना इस मुल्क में लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोग बेकार हो जाएंगे। भाई क्या करेंगे क्रिकेटर? पहले वो बेचारा कोई टैक्सी चला रहा है, कभी कोई फैक्ट्रियों में मुलाजमत कर रहा है, और यार ये लोग अगर क्रिकेट खेलेंगे तो क्या जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? वो क्रिकेट के लिए इन्हीं में से प्लेयर पैदा हो गए हाफिज साहब। तो ये अगर ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, बैट बिकेगा और खुद बढ़ेगी, सर मुबादला पाकिस्तान आएगा, गरीबों के चूल्हे जलेंगे, पाकिस्तान की मैशत जो है वो स्ट्रांग होगी। तो भाईजान इसके ऊपर हम बात तो कर रहे हैं मोहतरमा, और जो आप कहते हैं हम वो करने के लिए तैयार है। हम तो जो हक की बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंगे। वो उसका भी आपको मौका मिलने वाला है, वो भी उसमें दिन बाकी नहीं है, वो भी आपको करना पड़ने है। मलिक साहब, अच्छा इस वक्त क्रिकेट दुरुस्त रास्ते पर है? ये जो 8 टीमें जाएंगी कायदेमंद ट्रॉफी में रीजन्स की, आप इस तादाद से मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि ये जो कम नहीं, मैं समझता हूँ जितनी हमारी आबादी है ना, ये फर्स्ट क्लास की टीमें ज्यादा होनी चाहिए और इनको 4 रोज़े मैच मिलने चाहिए। ये जितने भी आपके प्लेयर है ना वो 4 रोज़ा मैच खेलें, इनके ऊपर पाबंदी प्लेयरों पे होनी चाहिए कि आप 4 रोज़ा क्रिकेट खेलें और अपने आप को मनवाएं, ग्राउंड में जाएं, थकें, मेहनत करें। इनको पता हो कि हाँ भाई हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जब ये पाकिस्तान खेलेंगे ज्यादा क्रिकेट 4 रोज़ा तो इनके जिस्म में एक जान आएगी, इनके जिस्म में एक ताकत आएगी, ये आदी हो जाएंगे क्रिकेट खेलने के। तो ये बहुत जरूरी है 4 रोज़ा क्रिकेट। आप जितने मेरी आप इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान क्या आप साहब मुझे ये बताएं? अगर क्रिकेट ज्यादा होती है तो यार लोग दूसरे कामों से बचेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है मलिक जुल्फिकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। मलिक जुल्फिकार साहब हमारे, और उनका कहना था कि 8 टीम्स कम है, 16 टीम्स होनी चाहिए। लोगों की जाहिर सी बात है जॉब्स बढ़ेंगी, बट साथ ही साथ मुझे फिर बात याद आ जाती है, वसीम खान साहब ने कहा था कि सोशल सर्विस नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम, सोशल सर्विसिंग नहीं है, हम जॉब्स इस तरह नहीं बांट सकते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके क्या एक फॉर्मेट होना चाहिए, ये 8 टीम्स का फॉर्मेट सही है कि नहीं है, इस पर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। बात हो रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से एंड अकाउंटेबिलिटी, कौन करेगा ये अकाउंटेबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार था। एंड कादिर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, आपसे जो एक सवाल मैंने पूछा था अकाउंटेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं कौन करेगा ये अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले तो कौन था वो साइंसदान जिसने कि जो है ये मशवरा दिया था कि करना है चैंपियंस कप, और उसके बाद फिर अचानक से उस पूरा साइकिल ख़त्म होने, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था तो एकदम से ख्याल आया उनको नहीं ये तो गलती हो गई और इतने पैसे खर्च कर दिए। देखिए वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में ही थे, हाँ। जिन्होंने कहा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए ताकि हमारे पास टैलेंट आएगा। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनका बैकग्राउंड क्रिकेट से तो नहीं है, वो उन्होंने अपने मुंह से भी इस बात का मुतअद्दिद मरतबा इजहार किया है। लेकिन अब जो क्रिकेटर्स हैं जो उनको बताते हैं या उनको मशवरे देते हैं